अगली खबर भी जीएसटी को लेकर ही है कि आखिर इस रिफॉर्म से देश के लोगों को कितना फायदा होने वाला है और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आम जनता को भारी बचत होने वाली है। ये सब कुछ इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है, रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है। ये खुशियों का बयार है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है और मुझे लगता है जिन लोगों को ये असंभव लगता था कि कभी हम जीएसटी ला पाएंगे, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। और जिस प्रकार से जीएसटी की दरों में भारी भरकम उन्होंने छूट दी है, कमी की है, ये आम जनता को और खासकर मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा सहारा देगा। कोई सेक्टर उन्होंने नहीं छोड़ा जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय। जीएसटी की दरों को सरल बनाकर और उनको कम करके विकास का पहिया रॉकेट की स्पीड से चलाते। ये हमारी देश में एक आर्थिक क्रांति का उद्घोष कर रहे हैं। पुनः मोदी सरकार को बहुत बधाई। नई सुबह, नई राहत, नई अर्थव्यवस्था की नई इबारत लिख रहा है भारत। बुधवार की रात हिंदुस्तान की नींद अलग ही सुकून लेकर आई है। देश के टैक्स स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बदलाव हो गया है। जिस तरह एक मजबूत कप्तान अपने जहाज को तूफानों से पार लगाता है, उसी तरह पीएम मोदी भारत को वैश्विक चुनौतियों से निकालकर विकास की नई मंजिल पर पहुंचा रहे हैं। महंगाई से जूझते आम आदमी की जेब को अब राहत मिलने वाली है। रोजमर्रा की जरूरी चीजें अब सस्ती होने वाली हैं। देश की डिमांड और सप्लाई चेन की रफ्तार बढ़ने वाली है। लेकिन इस बड़े जीएसटी टैक्स रिफॉर्म के फैसले से सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये देश को और देश के लोगों को कितना फायदा पहुंचाने वाला है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस रिफॉर्म से आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर कितना पड़ेगा, वो तो 22 सितंबर को नई दरें लागू होने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसके असर को अनुमानित आंकड़ों से समझ लेते हैं। रोजमर्रा के सामान जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन सस्ते होंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी सामान की कीमत 100 रुपए है, 12% जीएसटी के साथ उसकी मौजूदा एमआरपी यानी अधिकतम कीमत होगी 10 + 12 यानी 112 रुपए। रोजमर्रा की जरूरत के ज्यादातर सामान इसी 12% जीएसटी स्लैब में आते हैं, जिन्हें घटाकर 5% जीएसटी स्लैब में कर दिया गया है। ऐसे में इनकी एमआरपी यानी अधिकतम कीमत हो जाएगी 105 + 5 यानी 105 रुपए। यानी अभी जिस सामान के लिए हमें 112 रुपए देने पड़ रहे हैं, उसके लिए 105 रुपए ही देने होंगे। यानी 112 रुपए के सामान पर आप 7 रुपए बचा पाएंगे। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि 12% की बजाय 5% टैक्स स्लैब से 100 रुपए का सामान जो 112 रुपए में मिलता था, वो अब 105 रुपए में मिलेगा। जैसे कि आम तौर पर एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली का खर्च 25 से 30 हजार रुपए के बीच होता है। अनुमान के तौर पर मान लें कि इसमें किचन, ग्रोसरी के आइटम वगैरह 20,000 रुपए के होते हैं, तो कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 1,250 रुपए की बचत हो सकती है। इस टैक्स रिफॉर्म से रोजमर्रा की चीजों के अलावा आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। क्या है वो बदलाव और कैसे ये देश के करोड़ों लोगों के लिए जीवन रक्षक माना जा रहा है, अब आप ये समझिए। भारी भरकम दवाइयां, टेस्ट और लंबे समय तक चलने वाले इलाज की वजह से लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऊपर से जीएसटी का अतिरिक्त भार इस खर्च को और भी बढ़ा देता है। लेकिन अब सरकार के इस फैसले से मरीजों, उनके परिजनों को काफी आर्थिक राहत मिलने वाली है। लेकिन आखिर कितनी राहत मिलेगी, इसको भी अनुमानित आंकड़ों से समझिए। कैंसर और रेयर डिसीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और टेस्ट के खर्चों में बड़ी राहत मिलेगी। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी सबसे महंगी और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। कीमोथेरेपी की दवाओं का खर्च लगभग 1 लाख रुपए तक आता है। पहले इस पर जीएसटी लगने के बाद कुल खर्च 1,12,000 रुपए हो जाता था। लेकिन अब जीएसटी को 0 कर दिए जाने के बाद मरीजों को सीधे 12,000 रुपए की बचत होगी। इसके अलावा जीवन बीमा, टर्म, यूलिप और हेल्थ इंश्योरेंस, घरेलू और सीनियर सिटीजन अब टैक्स नहीं लगेगा। बीमा प्रीमियम सस्ता होगा। जैसे 10,000 रुपए की पॉलिसी पर 1,800 रुपए बचेंगे, जिससे बीमा के दायरे को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित इलाज करा पाएंगे। जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है
वो देश के लिए एक माइलस्टोन होगा। इसमें छोटे मध्यम व्यापारी, छोटे बड़े उद्योगपति और जो कंज्यूमर हैं उनके लिए एक बड़ी राहत का पैकेज है। जो टैक्स 2 स्लैब में आया है वो एक तो व्यापारियों के लिए वरदान है कि 4 स्लैब में जो भरते थे अब 2 स्लैब में भरना पड़ेगा। दूसरा जो कई सेक्टर ऐसे हैं जैसे मेडिकल सेक्टर में हम देखेंगे कि जो इंश्योरेंस है वो पूरा फ्री कर दिया गया है। उसी प्रकार से जो 33 जीवन रक्षक दवाइयां हैं, कैंसर की दवाइयां हैं, इन सबको टैक्स फ्री कर दिया गया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली कई चीजें जिस पर 28% टैक्स था, उन्हें 18% वाले टैक्स स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं 12% वाली चीजों को 5% में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही कई चीजों पर लगने वाली जीएसटी को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया गया है। जीएसटी 2.0 में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर लगने वाली जीएसटी को भी घटा दिया गया है। खास तौर पर एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, प्रोजेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अब 28% से 18% वाले स्लैब में आ गए हैं। जीएसटी की ये नई दरें 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी हो जाएंगी। अब इस रिफॉर्म के बाद अगर आप एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे घर की जरूरत के सामान खरीदना चाह रहे हैं तो आपको कितना फायदा होने वाला है, आप ये अनुमानित आंकड़ों से समझिए। आमतौर पर घरों में लोग 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन का एसी लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप पहले 1 टन वाला एसी अगर 30,000 रुपए में खरीदते थे तो उस पर 28% जीएसटी यानी 8,400 रुपए टैक्स देना होता था। वहीं जीएसटी 18% होने से अब 5,400 रुपए का टैक्स देना होगा। इस तरह से आप 3,000 रुपए बचा सकेंगे। उसी तरह से 32 इंच से बड़ी साइज के एलईडी टीवी पर भी अब जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 20,000 रुपए का टीवी खरीदते हैं तो आपको 5,600 रुपए का जीएसटी देना होता है। वहीं अब आपको इसके लिए 18% यानी 3,600 रुपए जीएसटी ही देना होगा। इस तरह से आप 2,000 रुपए की बचत कर सकेंगे। साथ ही अगर आप 10,000 रुपए का डिश वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो आपको उस पर 2,800 रुपए का जीएसटी देना होता है। नई दरें लागू होने के बाद आपको 18% यानी 1,800 रुपए जीएसटी देना होगा। इस तरह से आप 1,000 रुपए की बचत कर सकेंगे। इस टैक्स रिफॉर्म में एक परिवार की हर वो जरूरत पर खास ध्यान दिया गया है जो आज के समय में जरूरी मानी जाती हैं। इस रिफॉर्म में सिर्फ रसोई का सामान या घर की जरूरतों पर ही राहत नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जिनका सपना है कि अपनी खुद की कार या बाइक लेने का। जो लोग सोच रहे थे इस त्योहारी मौसम में अपने सपनों की सवारी करने का, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब आप अपनी छोटी कार या मोटरसाइकिल भी बेहद किफायती दामों पर घर ला सकेंगे। अब आपको कितनी बचत होने वाली है इसको अनुमानित आंकड़ों से समझिए। इस टैक्स रिफॉर्म से जो लोग अगर छोटे कार और मिक्स सेगमेंट वाली कार यानी 10 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत वाली कार लेना चाहते हैं तो बड़ी बचत होने वाली है। जैसे अगर जिस कार की कीमत पहले 5 लाख रुपए होती थी उस पर 28% जीएसटी जोड़कर उसकी कीमत 6,40,000 हो जाती थी, लेकिन अब वही कार 18% के टैक्स के साथ 5,90,000 रुपए में मिलेगी, यानी सीधे 50,000 रुपए की बचत होने वाली है। वैसे ही 10 लाख की कीमत वाली कार पर 1 लाख की बचत होने वाली है। इसके अलावा जो बाइक खरीदना चाहते हैं उनको भी 80,000 की बाइक पर 28% टैक्स जोड़ने पर जो करीब 1,02,000 का मिलता था अब वो 18% के साथ 94,000 में मिल सकता है। जीएसटी काउंसिल का ये ऐतिहासिक फैसला सिर्फ टैक्स सुधार ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने का ब्लूप्रिंट भी माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि उनका मकसद सिर्फ टैक्स सुधार ही नहीं बल्कि हर भारतीय के जीवन को आसान बनाना है। महंगाई पर अंकुश, खपत में बढ़ोतरी और तेज आर्थिक गतिविधियां
ये सब वही फैसले हैं जो भारत को आत्मनिर्भरता की नई उड़ान देगा और विकसित भारत के सपनों को साकार करेगा। तो देखिए, न्यूज़ 360 में बढ़ते हैं आगे अपनी अगली खबर की और खबर है बिहार से, जहां बुधवार को एनडीए द्वारा बिहार बंद ऐलान के बाद क्या कुछ खास रहा, ये आपको दिखाएंगे। पर उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।